ये सब कुछ आपस में ही कनेक्टेड है। लीडर खुद भी उसी फ्लाइट नंबर 22 का डिस्पैचर रहा था जिससे कि ये पूरी कहानी शुरू हुई। दरअसल डिस्पैचर वो पोस्ट होती है जो कि एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में बैठकर लगातार पायलट के साथ कांटेक्ट में रहता है। इसलिए शुरू में मैरी खुद उसके ग्रुप से जुड़ने जा पहुंची। अब मैरी ने आगे कहा कि अगर सच में लीडर उन्हें कहीं भी भेज सकता है तो वो किसी ऐसे यूनिवर्स में जाना चाहेगी जहाँ की उसके पिता की मौत ना हुई हो और वहाँ सब कुछ अच्छा हो। और मैरी ने एक आखिरी मैसेज भी दिया कि अगर वो अपनी माँ को फिर कभी ना मिले तो एलिस समझ जाए कि उसकी बेटी अब इस यूनिवर्स में ही नहीं है। तो वहीं साल 2021 में जेकब, जिसे कि अपने पुराने जन्म की सिर्फ कुछ ही बातें याद थी, अब उसे उसकी दोस्त एमिली ने सुझाव दिया कि चूंकि उसे पहले पानी में गिरने से ही अपना पिछला जन्म याद आया था तो फिर तो उसके फिर से पानी में जाने से और यादें लौट सकती हैं। तो वहीं घर पर जेकब का पिता क्रिस फिर से हैना के करीब आने की कोशिश करने लगता है ताकि उनका परिवार फिर से एक हो सके, लेकिन हैना ने ये कहकर मना कर दिया कि अब वे आगे फिर कभी एक नहीं हो सकेंगे और क्रिस इसकी कोशिश भी न करे। लेकिन अब क्रिस के वहाँ से जाते ही रिवील हुआ कि हैना तो इसलिए क्रिस से अलग हुई थी क्योंकि वो खुद एक दूसरी औरत से प्यार करती है, यानी कि वो स्ट्रेट नहीं थी, जिसके बारे में अभी उन दोनों के अलावा और किसी को नहीं पता। तो वहीं साल 2036 में अब मैरी फिर से लीडर के पास उसी सीक्रेट फैसिलिटी में आ जाती है। यहाँ उसने देखा कि उससे पहले एक और आदमी का नंबर था जिसे कि लीडर दूसरे यूनिवर्स में भेज देगा। अब यहाँ से मैरी ने सब नोटिस करना शुरू किया कैसे इस पूरे ही प्रोसेस में कई सारी स्टेजेस होंगी। पहले लीडर अकेले में उसे सब समझाएगा और फिर उसे एक शांत कमरे में ले जाकर एक ऐसी दवा लेनी होगी जो कि मन को शांत कर सके और फिर उसे अपने अंदर की आवाज से वो ड्रॉ करना है जैसी दुनिया उसे हमेशा से चाहिए थी। इसके बाद लीडर फिर से सब्जेक्ट को उसके इस यूनिवर्स के पास्ट और फ्यूचर के बारे में सब बता देगा कि अगर वो यहाँ रुक गया तो उसकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। और फिर आखिरी स्टेप में उस सब्जेक्ट को अपनी मर्जी से जान देनी होगी। अब ये जानकर तो मैरी डर गई। उसे लगा कि कहीं ये सब कुछ कोई चाल तो नहीं, क्योंकि अगर कोई मारा ही गया तो इसकी क्या गारंटी है कि वो दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गया होगा। यहाँ से तो मैरी का सारा ही यकीन जो कि उसे लीडर पर हुआ था वो फिर से हिलने लगा। लीडर उसे अकेले में कहता भी है कि यही उसका प्रोसेस है और अगर मैरी ना चाहे तो उसे इसमें शामिल होने की कोई जबरदस्ती नहीं, वो कभी भी यहाँ से जा सकती है, लेकिन वो इससे पहले कम से कम उन स्टेजेस को पूरा करे जिसमें कि वो उसके पास्ट और फ्यूचर को दिखाएगा। उसमें मैरी खुद समझ जाएगी कि वो सच बोल रहा है। वहीं अब साल 2021 में हैना के पास एक न्यूज़पेपर से मैसेज आया कि जो कुछ भी जेकब कह रहा है वो सब सच है, उसका सच में ही पुनर्जन्म हुआ है और